जीएस स्टडी के अंतर्गत आज हम घातांक के नियम को सीखेंगे। हम देखते हैं यहाँ पर कि जो घातांकीय नियम है वो क्या है। तो जैसे कहीं पे लिखा हुआ है कि a टू दी पावर n, यहाँ पर इसको हम बोलते हैं, यहाँ a लिखा हुआ है, जहाँ a क्या है, आधार है, इसको बेस बोलते हैं, और n जो है वो घात, ये पावर या एक्सपोनेंट। ये पावर पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकती है। अब यहाँ पर एक चीज़ और है कि यदि n ऑड नंबर है, विषम संख्या है, यदि n एक विषम संख्या है तो a टू दी पावर माइनस n, यहाँ एक्सपोनेंट जो है इसका निगेटिव है, और क्या होगा, इसका रिजल्ट जो होगा निगेटिव होगा। ये विषम संख्या है तो। दूसरा, यदि n एक सम संख्या है, इवन नंबर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये a टू दी पावर माइनस n इज इक्वल टू पॉजिटिव, तो ये धनात्मक होगा। इसका जो रिजल्ट आएगा वो धनात्मक होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ n जो है पावर है, इसको पढ़ते हैं a टू दी पावर n या a रेज टू दी पावर n या a की घात n, इसको पढ़ा जाता है। जहाँ a जो है आधार है और n जो है इसकी घात है, और जिसका मतलब होता है कि a को n टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया है, अर्थात a मल्टीप्लाई itself by n times। a को n बार गुणा किया गया है। यहाँ पर n को a को n बार जो है गुणा किया जाता है, और इसको लिखा जाता है a टू दी पावर n। जैसे कि हम यहाँ पे लिखते हैं a मल्टीपल a मल्टीपल a मल्टीपल a मल्टीपल। यहाँ a को कितनी बार लिखा गया है, 4 बार लिखा गया है, और इसको हम बराबर लिख सकते हैं, गिन लें। यहाँ बेस, इसका बेस को पहले लिखेंगे, ये a बेस हो गया। कितनी बार है इसको गुणा किया गया है, 4 बार, यहाँ पे 4 लिख दें, तो यहाँ पे बेस जो हो गया 4 हो गया। यहाँ a जो है इसका आधार हो गया, और 4 जो हो गया इसका घात हो गया। यहाँ एक्सपोनेंट इसका 4 है, ये एक्सपोनेंट हो गया, और ये जो हो गया इसका बेस हो गया। तो आगे इसके नियमों को हम देखते हैं। तो पहला नियम इसका देखते हैं। इसे लिखा हुआ है यहाँ पे a टू द पावर m,
मल्टीपल ए टू द पावर n। तो यहाँ पे देख रहे हैं दोनों का बेस समान है, बट जो है पावर इसकी डिफरेंट है। तो जब आधार सेम होता है और पावर डिफरेंट होती है तो गुणा करने पर जो है घात जुड़ जाती है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए टू द पावर m प्लस n। ये नियम तभी लागू होगा जब इसका आधार समान होगा। घात कुछ भी हो लेकिन आधार समान होना चाहिए। जैसे यहाँ पे लिखे हम 3 टू द पावर 4 मल्टीपल 3 टू द पावर 6। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, इस रूल को फॉलो करें तो यहाँ m के स्थान पे 4 लिखा हुआ है और n के स्थान पे 6 लिखा हुआ है, जबकि जो है बेस जो इसका जो है वो सेम है। तो ये 3 टू द पावर ये 4 प्लस 6 और ये बराबर क्या हो जाएगा 3 टू द पावर 10 हो गया। इस प्रकार से अर्थात गुणा करने पे घातें जुड़ती हैं। हम अदर रूल को अदर इसमें एग्जाम्पल को ले रहे हैं। जैसे लिखा हुआ है x टू द पावर 3 मल्टीपल x टू द पावर 4 मल्टीपल x टू द पावर 2 इसमें दिया हुआ है। और इस रूल को हम लगाएं जो यहाँ पे, तो सभी पावर को क्या करेंगे हम ऐड कर लेंगे, बेस सबका सेम है। तो यहाँ x टू द पावर 3 प्लस 4 प्लस 2 और ये क्या हो जाएगा 4 3 7 2 9, यहाँ x टू द पावर 9 हो गया। अब इसके अदर रूल को देखते हैं। सेकेंड रूल इसका ये लिखा हुआ है a टू द पावर m डिवाइड बाई a टू द पावर n। तो यहाँ पे बेस दोनों का सेम है, तो a टू द पावर m माइनस n। यदि आधार समान है तो भाग करने पर घातें घट जाती हैं। भाग करने पर घातें घटती हैं। जैसे यहाँ पे ले लेते हैं हम 2 टू द पावर 5 डिवाइड बाई 2 टू द पावर 3। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर इस फार्मूले के अनुसार ये 2 टू द पावर 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 5 में से 3 सेपरेट करेंगे 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये सॉल्व हो गया। इसी प्रकार से अदर एग्जाम्पल को ले रहे हैं। जैसे x टू द पावर 6 डिवाइड बाई x टू द पावर 3। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ m के स्थान पे 6 लिखा है और n के स्थान पे 3 लिखा हुआ है। तो भाग करने पे घातें घटेंगी। x टू द पावर 6 माइनस 3 इज इक्वल टू x टू द पावर 3। अगला रूल इसका कहीं पे दिया हुआ है a टू द पावर m मल्टीपल b टू द पावर m। यहाँ पर देख रहे हैं पावर सेम है बट इसका बेस जो है डिफरेंट है। तो ये क्या हो जाएगा a b होल टू द पावर m। अर्थात इस प्रकार से एग्जाम्पल में हम देख लें जो
तो ये लिखा हुआ है जैसे 4⁻³ मल्टीपल 6⁻³। यहाँ पे जो इसका एक्सपोनेंट है वो सेम है, बट बेस जो है डिफरेंट है। और इसको इस फार्मूले की सहायता से हम लिख सकते हैं 4 × 6⁻³ या ये हो जाएगा 6 चौक 24, 24 की घात 3। अदर एग्जाम्पल लेते हैं हम। x⁻³ मल्टीपल y⁻³ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका बेस डिफरेंट है बट इसका एक्सपोनेंट जो है सेम है। तो यहाँ पर ये x y रेट दी 3/2 इस रूल को अपनाया गया है यहाँ पे। तीसरा, कहीं पे दिया हुआ है a⁻m होल टू द पावर n इज इक्वल टू हो जाएगा, ये घातों का गुणा हो जाएगा आपस में, a⁻m मल्टीपल n। और जैसे हम एग्जाम्पल के रूप में ले लें, यहाँ पे लिखा हुआ है 2⁻³ और होल टू दी पावर 4 इस प्रकार से। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ m के स्थान पे 3 लिखा है, n के स्थान पे 4 लिखा हुआ है, तो ये 2⁻³ मल्टीपल 4 या इज इक्वल टू 2⁻3 चौक 12 ये हो गया। ऐसे हम अदर एग्जाम्पल और ले रहे हैं इसमें, x⁻4 होल टू दी पावर 1/3 तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ m के स्थान पे 4 लिखा हुआ है, n के स्थान पे 1/3 लिखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा x⁻4 मल्टीपल 1/3 या इज इक्वल टू x⁻4/3। अदर नियम इसके देखते हैं हम। यहाँ पर कहीं पे लिखा हुआ है कि a⁻0 तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। यहाँ बेस इसका चाहे जो कुछ हो, 1000, 2000, 10,000 कुछ भी हो, लेकिन यहाँ पर जो इसका रिजल्ट होगा वो 1 ही होगा यदि इसकी जो एक्सपोनेंट है वो 0 है। जैसे यहाँ 10⁻0 बराबर 8, या इसको हम लिख लें जैसे 8⁻0 बराबर 1। ये 3⁻0 बराबर 8, या हम कुछ भी लिख लें यहाँ पे 100⁻0 बराबर 1। इसका मतलब है, इसका लिखने का तात्पर्य ये है कि उसी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करना, अर्थात a⁻0 बराबर ये होता है a/8। और यहाँ पर यदि डिवाइड रूल को लगाएं यहाँ पर, तो a⁻, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, तो 1 - 1 इज इक्वल टू क्या होगा, a⁻0। और इसको डिवाइड करने पे कितना आएगा, 1 ही आएगा।
अदर रूल देखते हैं इसमें। 5 कहीं पे लिखा हुआ है 1/a, तो इसको क्या लिख सकते हैं a टू द पावर -1। यहाँ पर जैसे कि हम लिखा हुआ है 1/3, हम इसको लिख सकते हैं 3 टू द पावर -1। ये 1/6 इज इक्वल टू 6 टू द पावर -1। यदि ये पावर निगेट हम यहाँ पे देख लें, (1/a टू द पावर -1), तो ये क्या हो जाएगा इज इक्वल टू a -1। और इसका रिजल्ट क्या आएगा बराबर a टू द पावर माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, ये 1। जैसे हम देखते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है 1/2 टू द पावर -2, तो ये क्या हो जाएगा इक्वल 2 टू द पावर -2, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया 2 टू द पावर 2। अब कहीं पर देखते हैं हम यहाँ पे लिखा हुआ है 1/a टू द पावर m होल टू द पावर n, ये इज इक्वल टू सब पर इसको मल्टीप्लाई करें जो, तो ये 1 टू द पावर n और ये a टू द पावर mn, और 1 को हम n टाइम्स यदि मल्टीप्लाई करें तो 1 ही आएगा, और ये क्या हो जाएगा a टू द पावर m n। जैसे एग्जांपल के रूप में हम लेते हैं यहाँ पे 1/3 टू द पावर 2 होल टू द पावर 4, तो ये 1 को हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें और यहाँ 3 टू द पावर 2 मल्टीपल 4 इज इक्वल टू 1/3 टू द पावर 8। इसी प्रकार से हम इसमें अन्य नियमों को जो देखें जो, तो हम पाते हैं कि ये लिखा हुआ है a/b टू द पावर -1, या हम इस पे यहाँ पे कोई भी पावर ले लें, यहाँ पे n ले लेते हैं, तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/a b टू द पावर n, और इसको हम क्या लिख सकते हैं ये 1/a टू द पावर n b टू द पावर n, और ये b टू द पावर n ऊपर चला जाएगा, और ये a टू द पावर n बराबर ये क्या हो जाएगा b/a होल टू द पावर n। एग्जाम्पल के रूप में जैसे हम देखें, जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे 2/3
टू द पावर -1। तो हम जानते हैं कि कहीं पर भी लिखा हुआ है a टू द पावर -1 बराबर क्या होता है, 1/a होता है। तो इससे जो 1/2/3 और ये पावर पॉजिटिव में आ गई। इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ 2 टू द पावर 1 और 3 टू द पावर 1 है, 3 ऊपर चला जाएगा, ये 3/2। अदर एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे यहाँ 5/2 टू द पावर -3/2। तो ये क्या हो जाएगा, 1/5/2 होल टू द पावर 3/2 या इज इक्वल टू हो ये 1/5 टू द पावर 3/2 अपॉन 2 टू द पावर 3/2 या इज इक्वल टू ये 2 टू द पावर 3/2 अपॉन 5 टू द पावर 3/2 या इज इक्वल टू 2/5 होल टू द पावर 3/2। तो इस प्रकार से यदि एक्सपोनेंट के रूल को यदि याद रखा जाए तो जो जनरल मैथ्स हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में जो इसके क्वेश्चन आते हैं वो आसान हो जाएगा।